अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपका शम्स तबरेज़ यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे कि आज जो अब डंप आया हुआ है, इस डंप में अगर आपके पास 5, 10, 15, 20, 25, 100, 200, 1000, 1200 कुछ भी डॉलर हैं, तो उनसे आपको कौन से कॉइन्स बाय करने चाहिए जो आपको बुल रन में मैक्सिमम प्रॉफिट देंगे। मैं यहाँ पे क्योंकि 30-30 फार्मूला यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे बिटकॉइन और इथीरियम में से मैं आपको डिवाइड करके दूंगा कि बिटकॉइन को आपको ज़्यादा बाय करना चाहिए अब या इथीरियम को करना चाहिए। मैं किसकी तरफ गया हूँ, मैंने कौन से कॉइन जो है बाय किए हैं पर्सनली। अगर मेरा आप पूछें तो हर डंप में जो है मैं बाइंग करता होता हूँ, और हर डंप के बाद तकरीबन मार्केट जो है 40% रिकवर भी करती है। ये ऑलरेडी मैंने आपको सिनेरियो बताया हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं आप बात करूं, पहले पहले हमारे पास लूना का एक क्रैश आया, उसके बाद मार्केट ने 40% जो है सिंपल रिकवर किया था। उसके बाद जो है सिंपल हमारे पास FTX का आया, उसके बाद भी किया, BUSD का आया, उसके बाद भी किया। इस तरह जो भी बड़े बड़े फंड यहाँ पे हमें मार्केट में देखने को मिले, उसके बाद जो है मार्केट में तकरीबन 50% जो है यहाँ पे रिकवर किया। तो यकीनन मतलब यहाँ पे कंफर्म जो अब डंप आया है, यहाँ पे सीधा 29,000 से 25,000 पे मार्केट जो है डाउन गई। किसी किसी एक्सचेंज पे तो 24 से 23,000 डॉलर पे भी टच की। तो यहाँ पे अब ये नहीं है कि कंफर्म कि अब 22,000 डॉलर पे जाएगी या मतलब अब अपवर्ड जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा, मैं जस्ट कह रहा हूं कि इस डंप में आपको, क्योंकि कंफर्म है बुल रन तो कंफर्म है आगे जो है आने वाला है, तो इस ये जो अब आपके पास टाइम चल रहा है ना, इसमें आपको कैसे जो है प्रॉफिट मतलब अपना मैक्सिमम प्रॉफिट आगे आने वाले बुल रन में लेना है, तो आपको करना क्या चाहिए वो जो है आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है और पर्सनल मैं भी उसी को ट्राई कर रहा हूं, और आपको भी मेरे हिसाब से उसी को करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आपको इथीरियम की तरफ जाना चाहिए, बिटकॉइन की तरफ नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए वो अभी आपके साथ शेयर करता हूं। एक रीजन जो है सबसे पहले है, सतोशी नाकामोटो अभी तक जो है अनोनिमस है। अगर बिटकॉइन का सतोशी नाकामोटो अभी तक जैसे कि अनोनिमस है, ये अनोनिमस ही रहता है, तो बिटकॉइन कहीं नहीं जाने वाला। बिटकॉइन एक जो है मतलब लंबे समय तक टिकने वाला है और इसको कोई नहीं गिरा सकता। अगर वो उसका फेस रिवील होता है या वो मंजर आम पर आता है, तो बिटकॉइन एक लिमिट से ज्यादा जो है यहाँ पे डंप कर सकता है। वहीं पे अगर बात करें तो हमारे पास जो है इथीरियम का फाउंडर जो है विटालिक ब्रुटन, तो वो जो है सामने है, वो काम कर रहा है, रियल लाइफ में है, उसका सबको पता है, और यहाँ पे जो है वो सबके सामने है, फिर भी इथीरियम जो है इतना ग्रो कर रहा है। एक ये चीज हो गई। अब मतलब कि एक तो फाउंडर वाली बात है कि वो कभी भी अनोनिमस से अगर सामने आता है तो इतना ज्यादा वो डंप आएगा। वहीं पे विटालिक ब्रुटन तो ऑलरेडी सामने है, तो इसके जितना मतलब कि वो है वो सामने ही है। वहीं पे आप देखें, इथेरियम लेयर 2 सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, ऑप्टिमिज्म की बात कर रहे हैं, आर्बिट्रम की बात कर रहे हैं, ऐसे ढेरों प्रोजेक्ट जो है इथेरियम ने प्रोवाइड किए हैं लेयर 2 सोल्यूशन, जो कि बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। जो कि यहाँ पे अगर आप देखें तो इथेरियम की जो प्राइस है, इसको बुल रन में ये यहां पे ले जाएंगे, मैं कह रहा हूं यहां पे ले जाएंगे, जो कि बिटकॉइन से काफी ज्यादा ग्रोथ होगी। कैसे ग्रोथ ज्यादा होगी वो अभी आपको मैं बताता हूं, क्योंकि 15 सितंबर से बाद चीजें जो है सारी चेंज हो गई। इथेरियम की सप्लाई जो थी अनलिमिटेड, वो जैसे पहले मार्केट में आ रही थी ना, वो 15 सितंबर के बाद चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि वहां पे जो है ये प्रूफ ऑफ स्टेक से प्रूफ ऑफ वर्क से जो है प्रूफ ऑफ स्टेक में चेंज हो गया। मतलब जो माइनिंग होती थी, वो माइनिंग जो है इसकी खत्म हो गई। जो माइनर इसको माइन करते थे बड़े पैमाने पे, जो इसकी सप्लाई मार्केट में डेली धड़ाधड़ आ रही थी, वो जो है बंद हो गई। अब जो है सिर्फ ये प्रूफ ऑफ स्टेक पे जो है आ गया। तो यहाँ पे अब इसकी सप्लाई का क्या सिनेरियो बन रहा है, किस तरह आपको ये ग्रोथ देखने को मिलेगी, ये भी बताता हूं। लेकिन उससे पहले एक और भी न्यूज देता चलूं कि अभी पिछले दिनों मार्केट डंप क्यों हुई है। मार्केट डंप हुई है कि टेस्ला ने जो है, एलोन मस्क ने जो है अपने सारे बिटकॉइन सेल कर दिए, इस वजह से इतने डंप हुई है। वहीं पे अगर मैं इथेरियम की बात करूं तो इथेरियम का जो है डोनाल्ड ट्रंप का जो है कहा जा रहा है कि उसके वॉलेट में तकरीबन कई मिलियन डॉलर के जो है उसने इथेरियम बाय किए हुए हैं। एक भी बिटकॉइन उसने बाय नहीं किया, सारे इथेरियम बाय किए हुए हैं। ये चीज आप नोट डाउन करें। उसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, एक हमारे पास वेबसाइट है, यहाँ पे अगर आप आके चेकआउट करते हैं, यहाँ पे इथेरियम की सप्लाई और बिटकॉइन की सप्लाई का जरा यहाँ पे चेक करें। मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, अब जो है 15 सितंबर से बाद, पहले ये चीजें इस तरह नहीं थी। 15 सितंबर से बाद अगर आप देखें सप्लाई चेंज जो है यहाँ पे इथेरियम की जो है, वो देखें तकरीबन 9,807 इथेरियम जो है माइनस में जा रहा है। पहले अगर मैं बात करूं, जैसे ये प्रूफ ऑफ वर्क पे था, मतलब अगर इसको लगा लें 2016 या 2013 से जब भी ये लॉन्च हुआ, उसके बाद से ये पिछले
6-7 सालों में इतने जितना ग्रोथ किया है उसकी ग्रोथ के हिसाब से, क्योंकि सप्लाई और डिमांड का होता है, जितना सप्लाई कम होती जाएगी प्राइस उतना बढ़ती जाएगी, जितना सप्लाई ज्यादा होती जाएगी मार्केट में ज्यादा सप्लाई आ रही होगी, उसको बाय करने वाले कम होंगे तो ऑलरेडी जो है प्राइस डाउन होती जाएगी। तो यहाँ पे अब जो है ये चीज नोट डाउन करें कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सिमुलेट टू इसको प्रूफ ऑफ वर्क से सिमुलेट करता हूं तो यहाँ पे इसको मैंने किया तो यहाँ पे एक चीज देखें, तकरीबन यहाँ पे 330 और 607 तकरीबन 33,000 या इससे मतलब 3,30,608 इथीरियम जो है वो प्लस में जा रहे थे 30 डेज का। ये मतलब एक मंथ में जो है इतनी जो है इथीरियम की सप्लाई बढ़ जाती थी। तो सप्लाई जब बढ़ जाती थी तो इथीरियम की प्राइस इस वजह से ऊपर नहीं जा सकती थी, क्योंकि इसमें काम तो बहुत ज्यादा हो रहा है, लेयर 2 सोल्यूशन आ रहे हैं, सारा वर्क, लेकिन इसकी प्राइस ऊपर नहीं जा पा रही थी। क्यों? क्योंकि इसकी सप्लाई ज्यादा पीछे से मार्केट में आ रही थी। अब अगर मैं इसको खत्म करूं, जैसे कि 15 सितंबर के बाद ये खत्म हो गया है, प्रूफ ऑफ सिंपल प्रूफ ऑफ स्टेक पे चला गया है, तो अब जो है माइनस में सप्लाई चली गई है, मतलब कि सप्लाई कम आ रही है, बाइंग ज्यादा हो रही है। तो नेक्स्ट बुल रन में ये धमाके करेगा। यहीं पे अगर मैं इसको यहाँ पे भी अगर आपको मैं दिखा दूं, ये देखें अब जो है माइनस में ये इसकी जो है सप्लाई की ग्रोथ हो रही है और इसकी प्राइस की ग्रोथ प्लस में चली गई है। अब देखें इसको मैं अगर प्रूफ ऑफ वर्क पे करूं, पहले देखें +3% जो है यहाँ पे पर ईयर जो है ये ज्यादा आ रही थी सप्लाई, अब जो है ये माइनस में चली गई है, उल्टा जीरो पे भी नहीं माइनस में चली गई है। तो सप्लाई उल्टा बर्न ज्यादा हो रहे हैं, इशू कम हो रहे हैं। यहां पे अगर आपको मैं दिखाऊं, यहां पे देख सकते हैं कि ये बर्न वाले जो है देखें ज्यादा है, तकरीबन 73,000 जो है इथेरियम बर्न हो रहे हैं। और अगर 30 दिन में देखें इशू कितने हो रहे हैं 63, मतलब 10,000 का हर मंथ जो है डिफरेंस आ रहा है। और ये एक साल तक इस तरह डिफरेंस चलता गया तो खुद सोचें कि सप्लाई पीछे से कम कितनी हो जाएगी और आगे से बाइंग बुल रन में कितनी हो जाएगी। तो ये इथेरियम जो है बिटकॉइन से बहुत ज्यादा जो है मेरे हिसाब से ये प्राइस ज्यादा ले जाएगा। यहाँ पे अगर इसकी ग्रोथ का या देखें इथेरियम सप्लाई का, तो यहाँ पे ये जो है आपको ये वाली बिटकॉइन की यहाँ पे नजर आ रही है और उसके बाद जो है सिंपल ये आपको इथेरियम की नजर आ रही है अप वाली, और ये जो है नजर आ रही है आपको पहले वाली। ये 15 सितंबर से पहले वाली आपको इस तरह जा रही थी कि 15 सितंबर से पहले अगर कोई कहता था ना आप इथेरियम की जगह बिटकॉइन को बाय करें, वो ठीक कहता था, क्योंकि इसकी जो है सप्लाई की ग्रोथ बिटकॉइन से ऊपर थी। ये देखें ये थी। उसके बाद जो है अब अगर आपको कोई कहता है तो अब जो है मुझे नहीं लगता कि आपको उसकी बात माननी चाहिए, क्योंकि अब जो है यहाँ पे बिटकॉइन की सप्लाई की ग्रोथ ये है और इथेरियम की जो है माइनस में चली गई है। तो ये आपको चीज नोट डाउन करनी चाहिए। यहाँ पे इथेरियम जो है बुल रन में काफी ह्यूज जो है प्रॉफिट आपको दे के जा सकता है। तो इथेरियम की तरफ जो है अगर आपने बिटकॉइन जितना होल्ड किया हुआ है, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा उसको रहने दीजिए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा इनकम है, अगर आप मतलब के डीसीए वगैरह कर रहे हैं, जैसे कि मैं हर डंप में थोड़ा थोड़ा बाय करता हूँ, हर मंथ थोड़ा थोड़ा बाय करता हूँ, $100 $200 या जितने मेरे पास आ जाते हैं वो मैं बाइंग साथ साथ करता रहता हूँ। तो वो जो है सिंपल मैं जो है इथेरियम को अब ज्यादा बाय कर रहा हूँ, क्योंकि इथेरियम का मुझे लगता है कि ये जबरदस्त प्रॉफिट नेक्स्ट बुल रन में देगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।